जय श्री राम। श्री रामचरितमानस कथा पाठ में के क्रम में आज हम बालकांड के 19वें दोहे से प्रारंभ करेंगे और 19वें दोहे के पश्चात का क्रम है जहाँ पर शंकर जी को, महादेव को सर्व देवता मिलकर इस प्रयत्न में है कि उनका विवाह पार्वती जी से हो जाए, उसके लिए वो तैयार हो जाएं शंकर जी। और उसी क्रम में ये कथा चल रही है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनि बर भी ज्ञानी। तुम्हरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्य काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनि सा, करी हहि सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जार्यो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम तेहि निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, हसी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपतहि सुनावा, मदन दन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहौ रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर कामदेव हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति को के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए
बोलाई। सुदिन सुनख तु सुघरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तिन दीन्हि सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबहि सुनाए, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपक्षरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उप बीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु। शिव जी को यदि कोई साक्षात प्रकट रूप में मानव देख ले तो डर जाएगा। ऐसा भयावह रूप उनका होता था। ऐसे रहते थे वो भयावह रूप में, हैं? हाँ, शंकर जी तो सदैव हैं। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, ठीक है, मस्तक पर क्या? चंद्रमा। सिर पर क्या है? गंगा जी हैं। तीन नेत्र, उनके नेत्र कितने हैं? तीन हैं। सांपों का जनेऊ, अब सोचो, जो सांपों का जनेऊ पहना हो, गले में विष हो और छाती पर नरमुंडों की माला हो, जिसके नरमुंडों की माला हो मतलब कटे हुए सिरों की माला पहने हुए हो। इतने भयावह रूप के बाद भी, मतलब इसे अशुभ ही कहा जाएगा ना ये सब, वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कृपालु हैं इसीलिए तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है।
कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा। कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, ठीक है। चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। देखी सिवही सुर त्रिय मुस्काही। बर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर की योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। ठीक है। अप्सराएं क्या कह रही हैं? अप्सराएं उनको देखकर मोहित हो रही हैं और कह रही हैं कि शिव जी के जैसा वर, इस वर के जैसा की दुल्हन, वधू इस संसार में कहीं नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा। नहीं बरात दूल्हा अनरूपा। शंकर जी के बारात में कौन कौन है? विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। इतनी, जिसमें सब आ गए। अब विष्णु जी से बड़ा कौन होगा इस संसार में, नहीं इस पूरी गैलेक्सी में, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, उनसे बड़ा कौन होगा? वो तक हैं, ब्रह्मांड के स्वयं रचयिता ब्रह्मा जी हैं, किंतु फिर भी कहा यह जा रहा है कि अभी भी ये बारात शंकर जी के अनुरूप नहीं है, सुंदर, उतनी अनुपम नहीं है, दूल्हे के योग्य बारात नहीं। विष्णु कहा हसी बिहसी तब बोले सकल दिसिराज। बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समा। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। जय श्री राम। आज की कथा का विश्राम यही करते हैं 92वें दोहे से, और कल पुनः हम इसी 92वें दोहे का, बालकांड के 92वें दोहे से हम कथा को प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम।